दोस्तों, नू मेवात हिंसा में जिस तरीके से हरियाणा सरकार की और केंद्र की मोदी सरकार की फजीहत देश दुनिया के सामने हुई है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और नू मेवात हिंसा पर 3 बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हरियाणा सरकार ने नकेल कसने का काम कर लिया है मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे आतंकियों के ऊपर। इन्हें आतंकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ये गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, ये किसी आतंक से कम नहीं होता। और इनके आतंक का अंत जो है हरियाणा सरकार ने किया है। कैसे किया है इसे भी आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जो बड़ी अपडेट नू मेवात हिंसा पर आ रही है कि सरकार ने, यानी कि हरियाणा सरकार ने अपने ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जो नू मेवात में लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए एक टीम बैठा दी है। आपका जो नुकसान हुआ है गाड़ियों का, घरों का, दुकानों का, आप उस वेब पोर्टल पर जाकर के अपनी तमाम जानकारियां साझा कर सकते हैं। सरकार जांच बैठाएगी और जांच बैठाने के बाद ठोस कदम उठा करके आपको हर्जाना भी देने का काम किया जाएगा। और तीसरी बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि आईआरबी यानी कि इंडिया रिजर्व बटालियन, जो गुरुग्राम में 2 बटालियन थी, अब एक बटालियन को नू मेवात में परमानेंट सेट कर दिया गया है, जहां हिंसा की तमाम चीजों को देखने का काम वो सेना करेगी और दंगाइयों से निपटने का काम भी सेना करेगी। और किन लोगों के ऊपर लगाम कसा जाएगा इसकी तस्वीरें भी देश की जनता बखूबी जानती है। पर जो सबसे बड़ा कदम मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे आतंकियों के ऊपर शिकंजा कस के किया है, इन तस्वीरों पर बात करना जरूरी है। क्योंकि आपको याद है कि एक संगठन बनाया गया था गौ तस्करों को पकड़ने का, जो कि पीआईबी उसका नाम दिया गया, पब्लिक इन्फोर्समेंट ब्यूरो, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई क्योंकि मोनू मानेसर इसी ग्रुप में हरियाणा पुलिस के साथ शामिल था, जिसको सरकार ने तैनात किया और वो गौ तस्करों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाता हुआ दिखाई देता था। वो ठोस कदम असल में सरकार की तरफ से नहीं, वो एक आतंक का चेहरा मोनू मानेसर का बन गया था, जहां अगर इनके ग्रुप के लोगों की गौ तस्करों से साठगांठ हो जाए, इनके मुंह मांगे पैसे इन्हें दे दिए जाए तो उन्हें छोड़ दिया जाता था। और अगर वो पैसे ना दे पाए तो फिर वहां पर ये लोग अपना आतंक मचाते थे और इंसान को जिंदा जलाने से भी गुरेज नहीं करते थे। ये तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं। देश की जनता ने इन तस्वीरों को देखा नासिर जुनैद के रूप में, पहलू खान के रूप में, और ना जाने अगर फहरिस्त लंबी होती चली जाए तो इनके आतंक के कई चेहरे लोगों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। अब सरकार ने जो काम किया है पुलिस इन्फोर्समेंट ब्यूरो में, अब इन लोगों को उससे निकाल करके फेंक दिया है, जो कि जिस नेटवर्किंग से मोनू मानेसर की गैंग के लोग गौ तस्करों को पकड़ते थे, पुलिस से पहले सूचना इन्हें मिल जाती थी और फिर ये पुलिस के साथ वहां पहुंचते थे, या पुलिस नहीं भी होती थी तब भी उन लोगों को पकड़ने का काम, उन्हें जिंदा जलाने का काम, मारने का काम इसकी गैंग द्वारा किया जाता था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। अब पुलिस इन्फोर्समेंट ब्यूरो में इन लोगों को निकाला गया है। अब 100 पुलिसकर्मी ही इसमें, जो हरियाणा नू मेवात में और पूरे हरियाणा को देखेंगे, वो लोग ही जो भी चाहे जिस भी तरीके से ये लोग काम करते थे, अब पुलिस प्रशासन जो है इस पर काम करता हुआ दिखाई देगा। जिस दम पर मोनू मानेसर इतना उछल रहा था, बिट्टू बजरंगी इतना उछल रहा था, वो चीज अब पूरी तरीके से सरकार द्वारा खत्म करती है। और सरकार ने क्यों इसे खत्म किया है? क्योंकि मोनू मानेसर जो है बड़े फांस बन चुका था हरियाणा सरकार के लिए, क्योंकि इसके आतंक की इतनी इंतहा पार हो गई थी कि अब इस पर लगाम लगाना जरूरी था। और तमाम तस्वीरें हम लोगों ने लगातार देखी कि किस तरीके से प्रेशर हरियाणा सरकार के ऊपर मोनू मानेसर को लेकर के था। इसलिए सरकार ने यह काम किया
और इनके आतंक पर लगाम लगाने की कोशिश की है और कितनी ये कोशिश लग पाएगी ये भी देखने वाली तस्वीरें होंगी। पर एक तरफ एक पहल तो की गई कि इन आतंकियों के आतंक पर लगाम लगाने की छोटी पहल हरियाणा सरकार द्वारा जरूर की गई है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर सामने आती है आईआरबी की। इंडिया रिजर्व बटालियन जो कि 1000 सैनिक जो हैं वो तैनात किए गए हैं मेवात में, जो कि हरियाणा सरकार ने इसकी जानकारी दी है। हरियाणा में केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं, जिनमें से 14 नूह में, 3 पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में है। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड और 1 मौलवी सहित 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और इसी के साथ साथ हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के मद्देनजर बुधवार को दूसरी इंडिया रिजर्व बटालियन यानी कि आईआरबी के मुख्यालय को पुलिस परिसर भौंडसी से नूह जिले में तुरंत स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने एक आदेश जारी किया, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को राज्य में सांप्रदायिक झड़पों के बाद केंद्रीय बलों की 4 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की थी और कहा था कि नूह में आईआरबी की एक बटालियन भी तैनात की जाए, यानी कि इंडिया रिजर्व बटालियन जो कि नूह मेवात में तैनात की गई है सरकार द्वारा। इस बीच हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी किया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और वहां के उपायुक्त के मार्गदर्शन एवं राज्य मुख्यालय के साथ समन्वय के लिए तुरंत नूह पहुंचे। जोशी को अगले आदेश तक नूह में मुख्यालय संबंधी काम देखने के लिए भी कहा जाएगा, जो कि तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई थी। नूह मेवात को लेकर के आईआरबी जब वहां तैनात कर दी जाएगी तो दंगाइयों के ऊपर नकेल कसी जाएगी और कुछ लोग इस पर यह बताने लगे कि देखिए मुस्लिमों की तादाद नूह मेवात में ज्यादा है, वहां पर जो कम हिंदू संख्या है तो उनके ऊपर जुल्म होता है। और जब अगर इसी मेंटलिटी के साथ वहां सेना तैनात की जा रही है तो कई जगह ऐसी है जो हम आपको बता सकते हैं कि साहब यहां पर मुस्लिमों की तादाद कम है और गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, हमारे हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा है, तो क्या वहां भी आपको सेना तैनात करनी चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए, जो कि इस मानसिकता से यह काम किया गया है। और तीसरा सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो गाड़ियों का नुकसान, घरों का नुकसान, दुकानों का नुकसान हुआ है, उसमें आप आगे आकर के हरियाणा सरकार द्वारा जो वेब पोर्टल जारी है हरियाणा गवर्नमेंट.com करके, उस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी गाड़ी की कीमत जो थी और जो नुकसान उसे हुआ है कितना उसकी भरपाई हो सकती है, कितना नहीं हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी की कीमत 15 लाख है तो सरकार उसमें से आपको 10 से 11 लाख रुपए देगी। 60% पेमेंट जो है वो सरकार देने का काम करेगी, पर आपको इंफॉर्मेशन सही तरीके से देनी होगी, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन के बाद सरकार के नुमाइंदे जाकर के इसकी जांच करेंगे। जो दुकान, घर, कार का नुकसान हुआ उसकी जांच के बाद कोई ठोस कदम उठा करके आपको मुआवजा दिया जाएगा। पर जो सरकार ने मोनू मानेसर जैसे आतंकियों के ऊपर लगाम लगाया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ इसलिए कि देर आए दुरुस्त आए, और अगर यही काम हरियाणा सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के नासिर जुनैद के मामले पर कर लिया होता तो आज ना तो नूह जल रहा होता, ना मेवात जल रहा होता। इनके ऐलान के बाद जो धमकी भरे मैसेज लगातार इन लोगों द्वारा दिए जा रहे थे, हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।